शांति। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों के लिए। कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से परेशान होते हैं या बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाते, तो उनके लिए आज टॉपिक। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत देते हैं। वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि तेरे से कुछ होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता, हमें ऐसी औलाद क्यों मिली, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, जो वो एक्सेप्ट करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को जैसे भी हैं वो नंबर 1 पर उन्हें एक्सेप्ट करें। हमने उनको चेंज करना है अपने बच्चों को, वो भी धीरे धीरे। अगर हम बोलें कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी से चेंज हो जाएं, जैसे हम बोलते हैं वैसे करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अपने संस्कार होते हैं। पिछले जन्मों के उनके अपने संस्कार होते हैं, अपने कर्म होते हैं, इसलिए वो हमारे अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं। तो अब हमें ये चाहिए नंबर 1 पर रिलेशनशिप। अगर हम उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप करते हैं, अच्छा रखते हैं रिलेशन, तो बदले में हमारे बच्चे भी हमें अच्छा ही करेंगे, वो हमें अच्छा ही देंगे। जैसे हम उनके साथ बिहेव करेंगे, जैसे हम पहले बोलते हैं हमें ही ऐसी औलाद क्यों मिली, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, ये गलत बात हो जाती है। बच्चों के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पहले तो हमने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हमने रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी बनानी है। फिर हमने करना है आगे कि हम उनको नेचर के साथ जोड़ें। नंबर 2 पॉइंट है नेचर के साथ जोड़े उन्हें। तो नेचर क्या होगी? अब ये तो नहीं है कि हम उनको लेकर खेतों में जाएं, कईयों के पास खेत नहीं होते, जहाँ कुछ खाली जगह नहीं होती, तो ऐसे हो जाता है कि हम अपनी घर की छतों के ऊपर थोड़े से गमले लगाते हैं। हम अपने बच्चों को बोल लें कि देखो हम लेकर आए हैं, हम जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएंगे, आप इनका ध्यान रखना। ऐसे उनका नेचर से प्यार बढ़ेगा। जैसे वो नेचर के साथ प्यार बढ़ेगा, तो फिर उनका आगे 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 और अच्छा होता जाएगा, वो जुड़ते जाएंगे नेचर के साथ। तो आगे फिर आ जाता है कि हम अपने बच्चों को देने के योग्य बनाएं, कुछ लेने के नहीं। अगर हम अपने बच्चों को देने के योग्य बनाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। उन्हें मांगना ना सिखाएं, उन्हें देना सिखाएं। उन्हें कुछ कुछ होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, जहाँ अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ पर लेकर जाएं, उन्हें समझाएं कि आप देखो इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स नहीं है ना, हम आपका कितना ख्याल रखते हैं, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर आप पैसा, कपड़े कुछ नहीं दे सकते, तो आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, दुआएं हैं देने के लिए। हम किसी को अच्छी सी दुआएं दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं, उनको देना सिखाएं। फिर अगला पॉइंट है, बच्चों को बोलें योर माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आपका जो मन है वो डस्टबिन नहीं है, कि आप अपने बच्चों के मन में कुछ भी गलत भर देते हैं, या किसी का वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि मतलब कई बच्चे होते हैं जो अपने मन में बहुत सारी बातें रख लेते हैं, निकाल नहीं पाते।
तो उनका मंथन उनके अंदर चलता रहता है, नेगेटिविटी नेचुरली भरती रहती है। तो ऐसे नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को यही बात बोलो कि योर माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन। हमारा जो मन है ये डस्टबिन नहीं है कि आप आलतू फालतू के विचार अपने मन में धारण करते जाओ। ऐसे नहीं है। आपने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे विचार धारण करने हैं, जिससे कि आपका मन भी स्वच्छ होगा और आपका शरीर भी स्वच्छ होगा और घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बनेगा। फिर अगला पॉइंट है गुड फूड। अब गुड फूड क्या हो जाता है हमारे बच्चों के लिए? हम अपनी माताओं को बताते हैं कि भाई अच्छा खाना बनाना। अब अच्छा खाना वो तो नहीं होता कि अकेला उसमें टेस्ट ही हो। अच्छा खाना होता है कि उस खाने के अंदर अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भी गई हो। जो भी माताएं अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है वो अच्छी वाइब्रेशन उस खाने में डाले और शांत मन से बनाए और भगवान का नाम लेकर बनाए। अगर हम किसी को भी मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बीकेजी हों, अगर हम किसी भी ईष्ट को मानते हैं तो हम उनके भजन लगा सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं खाना बनाते वक्त। तो उसमें जितनी गुड क्वालिटीज़ उस खाने में आ जाएगी, तो जब वो हमारा बच्चा खाएगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, कितना अच्छा होगा, उसके संस्कार में कितना अच्छापन आएगा। तो फिर खाना अच्छी वाइब्रेशन से बनाना चाहिए, ना कि हम गुस्से में खाना बनाए। अगर किसी ने बोल दिया तो आप जैसे कुड़कुड़ करते बनाते हैं, बुड़बुड़ कर बनाते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, उधर से कड़छी चल रही है खाने में, तो कैसी वाइब्रेशन खाने के अंदर जा रही है? वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशन खाने के अंदर जा रही है। फिर आप अगला पॉइंट है, आप अपने बच्चों को बोलें, रोज़ सुबह उठकर बोलें यू आर अ स्पेशल। आप बोलेंगे यू आर अ स्पेशल और बच्चों से बुलवाएंगे आई एम अ स्पेशल, कि मैं बहुत स्पेशल चाइल्ड हूँ, मेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। ऐसे बच्चा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा और बहुत अच्छे संस्कार ग्रहण करेगा। वो खुद चेंज होता जाएगा। जैसे अगर हम रोज़ ये बात बोलते हैं यू आर अ स्पेशल, तो वो कितना अच्छा लगेगा उसको कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे स्पेशल मानते हैं, तो मुझे भी स्पेशल बनना है। तो उसके अंदर क्या हुआ, वो थॉट क्रिएट हुआ। अगर उसके अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ तो वो धीरे धीरे फिर वो जो थॉट है वो चलता जाएगा उसके अंदर, वो स्पेशल ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम कई बार पेरेंट्स होते हैं, सुबह बच्चा नहीं उठा उसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तू टाइम से उठता नहीं है, तू ये करता है। सुबह सुबह ही हम उनको नेगेटिव थॉट दे देते हैं। हमने उनको नेगेटिव थॉट नहीं देने, हमने उनको प्यार से यू आर अ स्पेशल। फिर आप अपने बच्चों को गुड स्लीप आ जाती है। गुड स्लीप का मतलब होता है अच्छी नींद। अच्छी नींद अपने बच्चों को समझाइए कि अच्छी नींद 8 घंटे की होती है और आपने 8 घंटा नींद लेनी ही है। रात को सोते टाइम भगवान का शुक्रिया कर कर सोना है और सुबह उठकर भी भगवान को गुड मॉर्निंग करनी है। तो इससे आपके बच्चों में कितनी चेंज आएगी। फिर आप खाना परोसते हैं, खाना देते हैं अपने बच्चों को, अगर हम उन्हें फिर याद दिलाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं भूल जाते हैं, फिर हम उनको याद दिलाते हैं, बच्चे खाने से पहले भगवान को याद करो, शुक्राना करो भगवान का कि शुक्र है भगवान आपने मुझे जे अच्छा खाना दिया, घर का खाना दिया, माता के हाथ का खाना दिया।
कुछ कई बच्चों की माएँ नहीं होती, तो वो कितना तड़पते हैं कि हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाएं। तो हम अपने बच्चों को ये धीरे धीरे ये संस्कार दे सकते हैं, अपने बच्चों में हम चेंज ला सकते हैं। फिर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं देने की भावना, और खाने का, सोने का टाइम सारा फिक्स कर लो, पढ़ाई का टाइम, भगवान को याद करने का टाइम। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बोलो, बच्चे आई लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आपके बच्चे के मन में कितना अच्छा भाव आएगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे आई लव यू बोल रहे हैं, कि मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, वो कितनी दुआएं दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं जो आपको बता रही हूँ, जो बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस ये छोटी छोटी चेंज है जो पहले हमने अपने अंदर थोड़ी लानी है, उसके बाद हम अपने बच्चों के अंदर लानी है। फिर धीरे 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 आप सबके बच्चों में चेंज आ जाएगी। तो इससे आपके बच्चे भी चेंज होंगे, हमारे घर का माहौल फिर चेंज होगा, उसके बाद हमारी सोसाइटी का माहौल चेंज होगा, उसके बाद हमारे स्टेट का, अपने देश का, पूरे वर्ल्ड का चेंज होगा। तो कितना अच्छा लगेगा अगर सभी संस्कारी बन जाएं तो। अच्छा, ओम शांति।